मांगेगा मैं उसे छुड़ाऊंगा। जब हम खाकसारी आज़दी के साथ उसके पास आते हैं और दुआ करते हैं, इल्तिजाएं करते हैं, तो वो ज़रूर हमारी दुआओं पर वो कान लगाता है। वो कभी हम अपने लोगों की दुआओं को रद्द नहीं करता, बल्कि उनको सुनता और जवाब देता है, क्योंकि खुदा हमारा जिंदा खुदा है। और वो ऐसे ही परस्तारों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम मेरी इबादत करो तो मैं तुम्हारी रोटी पानी पर क्या करूँगा, बरकत दूंगा, और तुम्हारे बीच में से बीमारियों को दूर करूँगा। हालेलुया। ऐसा हमारा जिंदा खुदा है जो हम पुकारें तो वो हमारी दुआओं को, हमारी पुकार को सुनता है। आलाए 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 आला रे आला रे आला, आलाए 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 आला रे आला रे आला। हुआ तेरा नाम सब तो आला है, मसीहा तेरा नाम सब तो आला है। आला रे आला रे आला रे आला रे आला रे आला रे आला, आला रे आला रे आला रे आला रे आला रे आला रे आला। सब तो ही आला, सब तो निराला, सब तो ही आला, सब तो निराला, सब तो ही आला, सब तो निराला, यीशु जुदा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम सब तो आला है। मसीहा तेरा नाम सब तो आला है। आला रे आला रे आला रे आला है, आला रे आला रे आला, आला रे आला रे आला रे आला है, आला रे आला रे आला। मारे आदा यीशु यीशु सादका दा यीशु मारे आदा यीशु यीशु सादका दा यीशु, मारे आदा यीशु यीशु सादका दा यीशु मारे आदा यीशु यीशु सादका दा यीशु। इकट्ठे होए गुनाहगारा दा यीशु, इकट्ठे होए गुनाहगारा दा यीशु। यीशु दा मकान सब तो आला है, यीशु दा मकान सब तो आला है। आला रे आला रे आला रे आला है, आला रे आला रे आला, आला रे आला रे आला रे आला है, आला रे आला रे आला। सब तो ही आला, सब तो निराला, सब तो ही आला, सब तो निराला, सब तो ही आला, सब तो निराला, यीशु जुदा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम, सब तो आला है। मसीहा तेरा नाम सब तो आला है। आला रे आला रे आला रे आला है, आला रे आला रे आला, आला रे आला रे आला है, आला है, आला रे आला रे आला। प्रस्तिश दिल से करे, ज़हन बदल जाएगा, प्रस्तिश दिल से करे, ज़हन बदल जाएगा। यीशु के ताबे रहे, जीवन बदल जाएगा। यीशु के ताबे रहे, जीवन बदल जाएगा। खुदावंद मसीह की परस्ती रोज सच्चाई से हो, परस्तारे ऐसे वो ढूंढे, परस्तारों का खुदा, परस्तारों का खुदा, परस्तारों
हम पे अब आएगा, मधुर है चलाएगी, मोदी भी डर जाएगा, मधुर है चलाएंगे, मोदी भी डर जाएगा। खुदावन मसीह की परस्ते रूह और सच्चाई से हो, परस्तारे ऐसे वो ढूंढे, परस्तारों का खुदा, परस्तारों का खुदा, परस्तारों का खुदा। यहोवा जलाले, यहोवा मेरे नाले, यहोवा जलाले, यहोवा मेरे नाले, रुदा मसा बनेगा मेरी ढाल, यहोवा जलाले, यहोवा मेरे नाले, यहोवा जलाले, यहोवा मेरे नाले, रुदा मसा बनेगा मेरी ढाल। पुकारा में यहोवा नु, सुनेगा दुआ वालो, पुकारा में यहोवा नु, सुनेगा दुआ वालो, सुनेगा दुआ, सुनेगा दुआ वालो। तो इसी तरह मैं हमारे दरमियान भाई इंद्रियास हैं, मैं उनको बुलाऊंगी आगे और ज़ोरदार तालियों से। खुदावन ने अभी ये छोटा ही था तो मैं इसको जानती हूँ और ये बड़ी ही खूबसूरत प्रस्तुत करते हैं और खुदा ने बड़ा अच्छा तोड़ा दिया है, बजाते भी। उसी यीशु में आप सबकी सलामती हो। आप सबको सलाम। आइए खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, जोरदार तालियां। इसी तरह हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे, प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे। मैं उतो मंगना जिथों राजे भी मंगदे ने, ओंदे कोलों मंगन तो अपने हाथ कंगाल ना सकदे ने, आज जो मांगेंगे खुदा आपको ओ देगा। देवे ना देवे, ओ देवे ना देवे, ओंदी रज़ा च रहना है। मैनू जो कुछ चाहिदा, आज मांगे जो आपको यीशु चाहिए, जो को आपकी ज़रूरत है। लेना खुदा से मांगे। है। हालेलुया। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं। मैं उतो मंगना है जितो राजे भी मंगदे बिके, मैं उतो मंगना है जितो राजे भी मंगदे ने, ओदे कोल मंगन तो कंगाल ना संगदे ने, ओदे कोल मंगन तो कंगाल ना संगदे ने, ओ देवे ना देवे, ओ देवे ना देवे, ओंदी रज़ा च रहना है। मैनू जो कुछ चाहिदा, यीशु कोलों लेना है। मैनू जो कुछ चाहिदा, यीशु कोलों लेना है। मैं उतो मंगना है जिथों राजे भी मंगदे ने,
कोल बुलांदा है यसु हाथ वधांदा है सानू कोल बुलांदा है सब दुखिया लाचारां नू यसु गले नाल लांदा है सब दुखिया लाचारां नू यसु गले नाल लांदा है छड़ फिकरा सारियां नू छड़ फिकरा सारियां नू ओंदे कदमां च रहना है मैनू जो कुछ चाहिदा यसु कोलों लेना है मैनू जो कुछ चाहिदा यसु कोलों लेना है मैं ओ तो मंगना है जिथों राजे भी मंगदे ने यसु नाम विच रंगना है यसु नाम तो ना संगना है यसु नाम विच रंगना है यसु नाम तो संगना है हर वेले हर ताते यसु नाम ही जपना है हर वेले हर ताते यसु नाम ही जपना है यसु नाम ही आला है यसु नाम ही आला है यसु नाम ही लेना है मैनू जो कुछ चाहिदा यसु कोलों लेना है मैनू जो कुछ चाहिदा यसु कोलों लेना है ओ मेरा शाफी है ओदा फजली काफी है ओ मेरा शाफी है ओदा फजली काफी है दो नीते पाप मेरे मैनू बख्शी माफी है दो नीते पाप मेरे मैनू बख्शी माफी है हर वेले नाल रवे ओ हर वेले नाल रवे मैं होर की लेना है मैनू जो कुछ चाहिदा यसु कोलों लेना है मैनू जो कुछ चाहिदा यसु कोलों लेना है मैनू जो कुछ चाहिदा यसु कोलों लेना है लाड़े कोलों लेना है शाफी कोलों लेना है लाड़े कोलों लेना है लाड़े कोलों लेना है शाफी कोलों लेना है यसु कोलों लेना जनता च जावांगे मिलांगे यहोवा नू ओह साडा रब सोना चुमांगे यहोवा नू चुमांगे यहोवा नू आवाज उठ जाना है यसु ने जदों आना है आवाज उठ जाना है
यीशु ने जदों आना है पीछे ना रह जावी तू बंदिया रुदाए फरमाना है आवाज उड़े जाना है यीशु ने जदों आना है कर लो तैयारियां यीशु वाले कर लो तैयारियां यीशु वाले कर लो तैयारियां यीशु वाले मारन उड़ानियां यीशु वाले दुनिया नु छड़ना है हंस हंस के दुनिया नु छड़ना है हंस हंस के यीशु दे पुजारियो यीशु वाले यीशु दे पुजारियो यीशु वाले जनता च जावांगे मिलांगे यहोवा नू ओह साडा रब सोना चुमांगे यहोवा नू चुमांगे यहोवा नू पैरा बाबा पाना यीशु ने जगवाना पैरा बाबा पाना यीशु ने जगवाना पीछे ना रह जावी तू बंदिया रुदाए फरमाना है आज उड़ जाना है यीशु ने जगवाना दाऊद ते मरियम देखो नच नच गांदे ने यीशु दी तारीफ विच डुल डुल जांदे ने डुल डुल जांदे असा भी नल जाना है यीशु ने जगवाना असा भी नल जाना है यीशु ने जगवाना पीछे ना रह जावी तू बंदिया रुदाए फरमाना है आवाज उड़ जाना है यीशु ने जगवाना है आवाज उड़ जाना है यीशु ने जगवाना है आवाज उड़ जाना है आवाज उड़ जाना यीशु ने जगवाना आवाज उड़ जाना यीशु ने जगवाना आवाज उड़ जाना यीशु ने जगवाना तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तू जो मेहरबान खुदावंद है और हमसे प्यार करता है, हमारी हिफाजत करता है, हमारी निगहबानी करता है, हमें खुदावंद मौके फरहाम करता है कि हम तेरे घर में हैं, तेरी हम्द व सताइश, तेरी महिमा के गुण गा सके। आज सुबह के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने मौका फराहम किया कि हम तेरी हजूरी में आ सके। ए खुदावंद जितना वक्त गुजरा तूने हमारी बड़ी मदद और हिफाजत निगहबानी की। ए खुदावंद अब वक्त है कि हम तेरे खादम के वसीला से, तेरे बंदे के वसीला से खुदावंद तेरी आवाज़ को सुन सके। ए खुदावंद तू आज जो हमें सिखाना चाहता है, हमें बताना चाहता है, उसे बख्श दे। ए खुदावंद तेरे खादम को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू ए खुदावंद उस पर फजल कर, रहम कर और खुदावंद पाखरू का मसा बख्श दे, ताकि वो आज खुदावंद जो कुछ भी हमारे लिए खुदावंद बीज बोए वो खुदावंद 100 गुना खुदावंद फल ला सके। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। और खुदा के खादम को जोरदार तालियों से मैं ऊपर बुलाती हूँ कि वो आए और जो कुछ खुदा ने उनको दिया है जाया करें। मसीह खुदावंद के बाबरकत जलाली खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आप सबों को सलाम।
आइए खुदा के कलाम की तरफ अपना ध्यान लगाएं और आज पावर ऑफ द गॉस्पल में हम चंद एक नुकात देखेंगे। हमने सुना और समझा और देखा था कि एक्चुअली पावर ऑफ द गॉस्पल क्या है, और आसान मायनों में हमने सीखा था कि खुदा का बंदा पालूस कहता है ये खुदा की कुदरत। अगर आप कलाम को याद रखते हैं तो आपको कभी भी कलाम नहीं भूले। ये खुदा की कुदरत है। ये इंजील है क्या जिसके बारे में कलाम अक़दस बताता है, रसूल बताते हैं, शागिर्द बताते हैं कि ये इंजील क्या है। जब रसूल खिदमत कर रहे थे, प्लीज सुनिएगा, जब रसूल खिदमत कर रहे थे तो उनके हाथों में ये लिटरली फिजिकली लिखी हुई इंजील नहीं थी। उस वक्त तक अभी अनाजील लिखी नहीं गई थी। अगर लिखी भी गई थी तो अभी बाइबल की शक्ल में नहीं आई। तो किसी पुराने खादम ने कहा है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर कितनी इंजीलें हैं? 4। कितनी है जी? सुन लो जिन्हें नहीं पता, 4 अनाजील हैं। लेकिन कोई खादम दुनिया में ये कह गया कि एक और इंजील है जो इंसान के अंदर होती है, वो चलती फिरती इंजील है। यानी इंसान ईमानदार मसीही अपने अंदर यीशु मसीह की इंजील, जुबानी उसकी मोहब्बत, उसका पैगाम, उसकी निजात अपने अंदर लिए फिरता है। दैट्स मीन के दिस इज द 5th गॉस्पेल। लिखने वालों ने 4 अनाजील लिखी, लेकिन वो 5वीं तब बनती है जब वो 4 अनाजील किसी ईमानदार की जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, तो 5 इंजीलें दुनिया में मिलकर काम करती है। आमीन। अगर हम हिम्मत कर सकें और हमारे पास टाइम हो तो हम चंद एक तालीमी बातों पे भी गौर करेंगे। खुदा मुझे भी हिम्मत दे यहाँ पर खड़े होने की और आपको भी। बाइबल मुकद्दस नया अहदनामा जो 27 किताबों पर मबनी है, इसमें 4 अनाजील एक हैसियत रखती हैं। अगर ये 4 अनाजील बाइबल या नए अहदनामे के शुरू में ना हो तो अगले खतूत और किताबें वो अपने अंदर कोई मायने नहीं रख, क्योंकि जब तक इंजील का पैगाम नहीं आया था तब तक कलीसिया भी नहीं थी, तब तक रसूल भी नहीं थे, तब तक खिदमतें भी नहीं थे, तब तक मौजज़ात भी नहीं थे, तब तक मुकाशफात भी नहीं थे। इसलिए इंजील इसलिए अहम है। बाइबल मुकद्दस में इसका एक बड़ा और अहम हिस्सा ये है कि ये इंजील जिस शख्स पर लिखी गई है वो अजीब है। कुछ लोग लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अजीबो गरीब चीज, तो मैं कहूंगा ये शख्स अजीब और गरीब लेकिन मुनफरिद। दुनिया में किताबों की अगर बात की जाए, बिब्लिकली अगर बातें या जो रिलीजियस बुक्स लिखी गई हैं तमाम मज़ाहिब में, तो शायद दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन दुनिया ही इस बात की गवाही देती है कि एक किताब ऐसी है रिसर्च के मुताबिक, ईमान के मुताबिक और देखे जाने के मुताबिक, इंजील ही एक ऐसी किताब है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। अब देखना यह है कि इसमें क्या ऐसी बात है कि लोग इंजील को पढ़ते क्यों हैं, इसके अंदर क्या पैगाम पाया जाता। हम अक्सर अनाजील में से सुनते रहते। तो यीशु के 2 शागिर्दों ने यीशु की जिंदगी पर अनाजील लिखी, मत्ती और यूहन्ना, और शागिर्दों के 2 और शागिर्दों ने यानी मरकुस और लूका ने यीशु मसीह पर 2 अनाजील लिखी। ये टोटल मिलाकर 4 अनाजील बनती हैं। अगर इनका पहलू या इनका पस मंजर देखा जाए तो इन अनाजील के लिखने के पीछे सिर्फ मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना का ही मकसद नहीं था, बल्कि खुदा का इल्हाम जो अज़ल से नाजिल होता आया है उसमें भी इन 4 अनाजील की झलक मिलती है। आमीन। हिस्कियल नबी अपनी रोया में 4 जानदार देखता है। हिस्कियल नबी अपनी रोया में कितने जानदार देखते हैं जी? उन 4 जानदार सेम हूबहू। मुकाशफा की किताब आप 4था बाब पढ़ लें, वही जानदार आपको फिर दोबारा नजर आते हैं। वो खुदा के तख्त के पास। और स्कॉलर्स ने और जो आलमुद्दीन है या बाइबल की तफसीर करने वाले हैं, उन्होंने इनके स्याको सबाक के लिहाज से अनाजील को उन 4 जानदारों के साथ मुंसलिक किया। उनको अगर कंपेयर किया जाए तो यकीनन वो बाइबल मुकद्दस की इन 4 किताबों या अनाजील से
मुताबिकत रखते हैं। हिस्कियल की मार्फत और मुकाशफा की मार्फत। पहली इंजील किसकी इंजील है जी? बाइबल मुकद्दस और उसकी तशबीहात के मुताबिक और ईमानदारों की तफसीर के मुताबिक पहली मत्ती की इंजील हिस्कियल की देखी हुई उस मूरत या उस हैवान या उस जानदार, और मुकाशफा की किताब में देखे हुए यूहन्ना की उस जानदार के बिल्कुल हूबहू है। यानी उसका पैगाम यह बताता है कि उसकी अगर तस्वीर बनाई जाए तो फिर वो एक शेरे बब्बर की तस्वीर बनती है। किंग ऑफ जुडा लिख ले, मत्ती की इंजील की अगर तस्वीर कशी की जाए और बाइबली मतन और ईमान के मुताबिक मत्ती की इंजील यहूदियों के लिए लिखी, उसका उन्वान और उसका पैगाम यह है कि यीशु मसीह यहूदियों का बादशाह है। और अगर पूरा मतलब निकाला जाए तो वो सिर्फ यहूदियों का बादशाह नहीं बल्कि वो बादशाहों का बादशाह है। मत्ती अपनी इंजील में यीशु को बादशाह पेश करता है। अच्छा, जिसने जिसको जैसा देखा हो ना वो वैसे ही उसको लिखता है। मत्ती ने रूह की रहनुमाई में यीशु को हमेशा बादशाही देखा और उसकी पूरी इंजील में बादशाही के वाले हैं, बादशाही की पेशीन गोइयां हैं, बादशाही की तमासील हैं। पैगाम ये है, कुलीदी आयत ये है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ये उस बादशाह का पैगाम था। सेकंड वन जी, दूसरी इंजील किसकी इंजील? मरकुस की इंजील। बोले जरा, मरकुस की इंजील यीशु मसीह को इब्ने इंसान सन ऑफ मैन पेश करती है और उसकी अगर शक्ल, जैसे मैं मतन के मुताबिक और बाइबली साको सवाब के मुताबिक बात कर रहा हूं, उसके मुताबिक मरकुस की इंजील की शक्ल है इंसान। मत्ती की इंजील में यीशु ने मुनादी की, यूहन्ना ने मुनादी की कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही, वो किसी बादशाह की तरफ इशारा करती। मरकुस की इंजील किसी एक ऐसे इंसान की तरफ इशारा करती है जो इंसानों के काम आता है। इसका अनुमान है जी सर्वेंट ऑफ गॉड, नौकर। मरकुस की इंजील में यीशु मसीह बादशाह नहीं है, हत्ता कि वो बादशाह है, लेकिन मरकुस उसको एक खादिम, एक नौकर, एक सर्वेंट के तौर पे पेश करता है और इंसान बन के वो दुनिया के इंसानों के काम आता है। और आप देख लीजिए और पढ़ लीजिए, मरकुस की इंजील में यीशु आपको काम ही करता नजर आएगा, चलता फिरता, मुनादी करता, मौजज़ात करता, लोगों की जिंदगियों को तब्दील करता। उसका मकसद ये था वो बताए कि यीशु मसीह एक हकीकी बाप का एक हकीकी दयानतदार नौकर है। लास्ट संडे क्या सीखा था जी? हैं यीशु की तमसील भूल गए हैं। 5 तोड़े, 2 तोड़े, 1 तोड़ा, 2 अच्छे नौकर, शाबाश तूने अच्छा काम किया। एक ऐसा नौकर कम वक्त, सुस्त, तूने कोई काम नहीं किया, इसको उस जगह पर डाल दो जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। ये ऐसा नौकर नहीं है। जब मुश्किल वक्त भी आता है अपना काम छोड़कर, अपनी दिहाड़ी छोड़कर, अपनी फैक्ट्री छोड़कर खुदा की खिदमत करता है। इसकी कुलीदी बात और कुलीदी आयत यह है कि इस कदर नौकर के गतसमनी में लिखा है कि वो घुटनों के बल हो गया है। नौकर का की काम में है खिदमत कर, और वो नीचे बैठ गया। खिदमत की इंतहा, अपने आका, अपने मौला, अपने खुदा, अपने बाप के सामने झुक जाना। और झुककर रिक्वेस्ट क्या करता है कि ऐ बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे, भाई साहब हो सकता है कि मैं चर्च ना आवा, बड़ा जरूरी काम में, पेके ने सौरे ने सालगिरह है, शादी है, मर गए, पर ऐ बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। इससे बड़ा और कोई नौकर हमें बाइबल मुकद्दस में नहीं मिलता। थर्ड वन जी, तीसरी इंजील लूका की इंजील। लूका यीशु मसीह को अगर उसकी तस्वीर कशी की जाए या उसकी मतन के मुताबिक उसको कोई उन्वान दिया जाए तो स्कॉलर्स ये बताते हैं और हिस्कियल ये बताता है और मुकाशफा की ये किताब बताती है कि वो एक बैल, इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑक्स, वो बैल जो अपने कंधों पर है मोडियां ते भार लई फिर। कदी साडे को थोड़ी जी खिदमत, थोड़ा जा काम होए हैं, साड़ियां भैणां ही ला लो, सॉरी क्रिटिसाइज नहीं करन लगा, एक किचन च 2 घंटे भी ला देणगियां, उत्थे नहीं थकणगियां। आटा गुण, सब्जी कट, मेहमान आ गए ने अगे पिछे,
सारा बीपी खत्म है। मेरी भैन आई है, मेरा सहुरा आया है, मेरे रिश्तेदार आए ने, तो कोई बीमारी नहीं। जदों यसू की वारी आनी ते भाई साहब मेरे लिए दुआ करो, मेरे गोडे ही पीड़ कर, मेरा बीपी नहीं सही होता। यसू मसीह का बीपी भी लो होता होगा। वो बैल की तरह काम करता रहा, दिन रात शहर शहर गांव गांव मुनादी करता रहा, लोगों की मदद करता रहा, फिजिकली स्पिरिचुअली फाइनेंशियली। जहां कहीं किसको जरूरत पड़ी वो उस जगह पर पहुंच गया। घरों उठ के चर्च आन च बहुत गर्मी लगती, ते घरों उठ के याकूब दा कुआं जड़ा धुप्पे उत्थे जाके किसे ऐसी औरत नूं कलाम सुनाना, ये एक बैल ही काम कर सकता, ये एक नौकर ही काम कर सकता है। पंजाबी च ढग्गा सी उन्होंने कहना जिन्होंने कुछ आंदा नहीं, लेकिन असल ढग्गा या बैल वो है जो बोझ उठाता है। ऐ बोझ से दबे हुए थके मांदे लोगों, अपना जुआ है जी, जुआ खेडने वाला नहीं, अपना जुआ, अपना सास, अपना बोझ, अपना भार जो जानवर के कंधों पर रखा जाता है, जब उसके कंधों से उतारा जाता है। तो कभी अंकल जी जदों यह गधियां ते घोड़ियां तो जदों का साज उतारे जाए तो किड्डे खुश होंगे ने, ऐ खुश होंगे थे, लेटियां लेंदे ते भजदे इधर जान के भजदे, क्योंकि उनका बोझ उतर जाता है। यीशु कहता है मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। लूका की इंजील 4th वन, चौथी इंजील, शाबाश। यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना ने ही मुकाशफा में देखा कि एक जानदार उकाब की मानिंद है। मैं दावे ना कह सकना कि 2-4 लोगों के अलावा कभी भी ये पैगाम आपको अनाजिली तौर पर ऐसे नहीं सुनाया गया हो। चौथे जानदार की सूरत वो कहता है किस जैसी है जी, हिस्कियल भी कहता है और यूहन्ना का मुकाशफा भी ये कहता है उसकी शक्ल उकाब की मानिंद है। वो उकाबो जैसी प्रवास रखता है, उसकी उड़ान ऊंची है, उसकी बातें ऊंची हैं। डिवाइन एंजल, ऐसा फरिश्ता जो इलाही है, वो ऊपर वाली सतह पे काम करता है। और यूहन्ना की इंजील बताती है कि वो फरिश्तों से अफजल है। दिस इज द सन ऑफ गॉड। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये खुदा का वो उकाब जिसकी उड़ान ऊंची है। और वो जो परिंदे या वो जो जानदार, वो जो इंसान गिरते फिरते हैं, डिगदे टहंदे, उनको उड़ान देने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, तरक्की देने के लिए इस जमीन पर इसलिए आया कि वो दूसरों को कुवत दे सके। उकाबां दे वांगर मैनू जोर दे के, वो जोर देने वाला उकाब की मानिंद, वो छोटी सोच ही नहीं रखता। कौवा है पंजाबी जिन्हों कां कहने हैं। कोई बता रहे थे रिसर्च के मुताबिक कि कौवे की ना एक फ्लाई करने की, उड़ने की ना एक हद होती है, लिमिट होती है। शायद कुछ हजार या पता नहीं कितने थे, लेकिन आप देख लीजिएगा जाकर, वो एक हद तक उड़ान भर सकता है। लेकिन उकाब जो है, कौवे की उड़ान या उसकी लिमिट से कहीं ज्यादा 100 मील ऊपर जाके उड़ता है। अगर इसको इंसान के साथ मुआवजा किया जाए तो हम सब चील कौवे हैं। हमारी उड़ान आसमानों तक नहीं थी, हम महदूद थे। थोड़े जे उड़े तो फिर डिग पे, साह ले लिया, मर गए, बीमारी आ गई, दुख आ गया। वो ऐसा उड़ा कि आसमानों तक चला गया। और यहां तक महदूद नहीं है, कलाम ही बताता है कि एक दिन हम भी उड़ेंगे। वो एवेंजलिस्ट अर्नेस्ट मल साहब कहते हैं हवा च उड़ ते उड़े एवं नहीं जाता। पंजाबी जबान में एक उड़ना ये है कि जो बंदा खत्म हो जाए उसको कहते हैं उड़ गया, खत्म हो गया। एक वो है जो उड़कर, लिखा है कि हम सब उठकर उड़कर उसका क्या करेंगे जी, इस्तकबाल करेंगे। ये चारों अनाजील एक्चुअली 4 नहीं है, ये एक अंजील है। हाँ, इन लिखने वालों ने रूह की रहनुमाई में अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपने माहौल में, अपने तर्ज जुबान से, जिंदगी से यीशु की जिंदगी को अपने अपने तरीके से जैसा रूह ने रहनुमाई की वैसा उनको लिख दिया। तो ये 4 अनाजील एक अंजील बनकर ईमानदार के अंदर काम करती है। जो ईमानदार गरीब है,
सब तो बड़ा शिकवा की साडा, मैं अमेरिकन क्रिश्चियन की बात नहीं कर, अमेरिकन क्रिश्चियन प्रॉस्पर है जी, मैं सही कह रहा हूं। ते पाकिस्तानी क्रिश्चियन बताएं अपना ही हाल बताना, गरीब ते शिकवा कदी लोकां नाल, कदी दोस्तां नाल, कदी खुदा नाल ही। खुदावन तू सानू गरीब क्यों पैदा किया? उस अमीर ज़ादे पर ईमान लाएं, उस बादशाह पर ईमान लाएं जो मत्ती रसूल बयान करता है, वो फकीरों को बादशाह बना देता है। आमीन। और यीशु के शागिर्द, 4 शागिर्द खुसूसन, पतरस, इंद्रियास, याकूब और यूहन्ना क्या काम करते थे? किस फैक्ट्री के मैनेजर थे? कौन से वजीर आजम थे? और भाई मछेरे थे। ते पाकिस्तान की जबान च मछेरिया की कहना? मछियां फड़न वाले। तो लोग उन्होंने कोल नहीं जाते बोआं। मच्छी खाना सारे अच्छा लगता है, जो पैसे आन तो मौसम च लियाओ मच्छी लियाओ, तो जो मच्छी फड़दा है यस्सु उन्होंने कोल चला गया। बादशाह फकीरों के पास, ठीक है, रद्द किए हुए लोगों के पास, जेड़े दुनिया से हटकर, शहर से हटकर समंदर के किनारों पर अपना दिन रात गुजर बसर करते हैं, ये बादशाह उनके पास चला गया और उनको ये कहा कि मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। जेड़ा बंदा फड़ लवे उनके तो बड़ा कोई बादशाह है। ते पतरस बंदे फड़न वाला बन गया। आमीन। वो मछलियां पकड़ता था। मैं कहना बंदे नू काबू करना किसी बंदे का काम है। यस्सु ने इख्तियार दिया। आमीन। यस्सु ने पतरस को इख्तियार दिया कि जाओ बंदे फड़ो। बंदे बड़ी मुश्किल फड़े जाते, मेरी लाइफ का तजर्बा है। ये मछली तरह ना फिसल जाते हैं, इंज फड़ो तो फिर भज जाएंगे। खिंच के लियाओ गिरजे, तरला करो, मिन्नत करो, कई दफा गलती ना भी हो तो सॉरी चलो भाई आप आए, तो फिर क्राइटेरिया क्या है? आप अभी तक मछेरे ही हैं, अभी तक उसी दलदल में ही हैं, अभी तक उस पुरानी हैसियत में भी हैं। पिछले दिनों हमने बात की थी, अगर आपने 1 को 2 नहीं किया है जी, याद आया कि नहीं? कोई नहीं याद। वो 5 तोड़े वाले ने कितने तोड़े दिते वापस? ना बोलो, कहाँ कलाम लम्बा हो जाना। बोलो कितने? उसको मिले कितने? 5 उसने खुद जनरेट किए। एक को और इनाम दिता गया, 11 तोड़े। ये भी आपको बाइबल में किसी ने नहीं बताया, 11 तोड़े थे उसके पास। ओके। ते दूजे नू 2, ते कई पहले कह लो पैसा 2 ही, बस 2 ही। कोई भी चीज हो सकती, वो 2 नू 4 करना तुहाडा भी काम है। 2 खुदा ने दिते ने। खुदा मिल के बिजनेस करता है एज ए पार्टनर। 2 रुपए वो डालता है, 2 रुपए आप डालें, 4 बन जाएंगे। तो जो तुसी पाना ही कोई नहीं, तो फिर हमेशा ही कहना ना भाई साहब की दसीए, दिहाड़ी नहीं लग, काम नहीं चलेगा। काम चलेगा जब खुदा के दिए हुए तोड़े। तुसी है ही नहीं सी कई चंद लोग, प्रेज भैया आप नहीं थे। तोड़े का मतलब सिर्फ तोड़ा ही नहीं, कि आटे का तोड़ा है। तोड़े का मतलब था गिफ्ट, स्किल, आपकी खिदमत, आपकी नेमत, जो कुछ आपको खुदा ने दिया, अगर आप उसको मल्टीप्लाई नहीं करते, आप 30 नौकर के बराबर है। जे तुसी 4 साल पहले वाला गीत गाते हो ना, तो तुसी इको ही तोड़ा रखे। जे तुसी 4 साल पहले वाली दुआ करते थे, तुहाडे कोई इको ही तोड़ा है। जे तुसी 4 साल पहले वाला हदिया देंदे हो, 4 साल पहले डॉलर की कीमत की सी दसो? अंदाजन क्या थी? 100 के करीब होनी, 100, 110, 20 है, 100 लगा लें। हुण डॉलर की कीमत की है पता ही कोई नहीं, वेख्या ही नहीं कदी। डॉलर की कीमत 250-60 रुपए होगी मेरे साथ। ते खुदा नूं उदों भी 500 ही देने सन, ते अज भी 500 ही। ते फिर असीं भला की कहना, साडी तनख्वाह नहीं वधदी। गवर्नमेंट ने कितनी लगाई सैलरी एक मजदूर की? बोलो ईमान ना दसो, 37 पूरी मिलती? क्यों नहीं मिलती? वो जैसे हम है ना, वैसे ही हमारे बादशाह हैं। ठीक है, तो 5 से 10 तोड़े करने वाला है, क्या नाम है जी? कम ऑन मेरे पास आ, ठीक है, आई रिसीव यू, अच्छे और ध्यानदार नौकर। मैं जब कलाम सुनाता हूँ, यकीन करें, मैं पुरानी बात कोशिश करता हूँ ना, जे खुदा ने मैंने नवा नहीं ना देना, तो मेरे को भी इको ही तोड़ा है। वो इको ही तोड़ा ही कमाई फिरने, इको ही कलाम इत्थे भी सुनाता और रायवन भी सुनाता, इस्लामाबाद भी सुनाता, चलो जी काम हो गया। नहीं, तो जो आखिरी तोड़ा है, आखिरी बंदा क्या है जी? अच्छा वो एडा सियाना जे, सुनो सनी भाई छाड़ दो कड़ी। एक एडा सियाना है, वो अपने मालिक को हवाला मारता है, कहता खुदावंद मैं जानता हूं कि तू जहां नहीं बोता वहां से भी काटता। इन्ना उन्हें पता है, तो इसलिए मैं डरा, तो मैंने अपना तोड़ा जाके छुपा दिया। देखें, फिजिकली देखें, बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियंस हैं जिन्होंने फिजिकली मेहनत की है, बिजनेस किया है, नौकरी की है, कुर्बानियां दी हैं, आज वो हमसे अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। स्पेशली ये है कि मैंने ऐसे लोग, ये बच्चा हमारे दिलों का, हमारे हाथों में पैदा हुआ है, हमसे अच्छा गाता है, ठीक है,
उन्होंने मेहनत की है और वो आज, ये नहीं बहुत सारे लोग टीवी पर, मीडिया पर, यूट्यूब पर के खिदमत में भी, स्पिरिचुअल लाइफ में भी अगर हम तोड़े को दबाए हुए हैं तो वो तोड़ा कभी फल नहीं लाएगा। वो एक खान साहब है जी, उन्होंने गाया है पंजाबी का गीत है, मैंने भूल गया। खान साहब भी बड़े मशहूर हैं, बड़े हैं करके गाते हैं, दरबारी खान साहब। वो गाता है किन्ने बदियां चो लंघे तेरे साल, ये भी कदी तेरे कालियां तो चिट्टे हो गए, जिन्ना मर्जी काला कोला ला है, वाल चिट्टे हो गए ने। ठीक है, यानी कदी सोचा ने। एक बंदा मुझे पिछले दिनों कह रहा था उनकी उम्र किन्नी 80 साल, ते उन्होंने किसी ने बपतिस्मा ही नहीं दिता। हुण जो मंजी ते पै गया, डॉक्टर ने जवाब दिता है, तो घर वाले कहते पाश साहब मैनूं बपतिस्मा दे दिओ। मैं क्या मेरा कोई मसला नहीं, मैं 2 डब्बे पानी दे पा देंगा। ये जेडे चर्च जाता रहा, अं सारी उम्र अं कैथलिक ही गए हैं, तो मैं क्या उन्होंने तुहानूं ये नहीं कहा कि यीशु नूं कबूल करो तो उनके नाम का बपतिस्मा लवो। चलो ये थोड़ा बैठ जोगा होवे, मैं ही आवांगा तो इन्हूं बपतिस्मा देंगा। बात करने का मकसद, डेट्स चेंज होती हैं, कैलेंडर चेंज होते हैं, हैं जी। और किसी शायर ने कहा है इंसान मकान बदलता है, कपड़े बदलता है, मैं भी आज चेंज करके नवा पाया, जुत्ती ही बदलता है, गड्डी बदलता है। अच्छा, जब कोई चीज़ मिले, यानी कोई नवी चीज़ लवे तो की लोग मुबारकबाद देंगे हैं। कोई गड्डी आए कोल की कहते मुबारक होए जी, मुबारक होए। जे घर खुशी आ जाए, कोई ब्याह आ जाए, शादी आ जाए, मुबारक होए। जे मुंडा कुड़ी जी घट मुबारक, बेटी की घट, मुंडे की ज़्यादा, फिर की है मुबारक होए तुहाडे घर मुंडा होया। वो कदी ये भी कहो मुबारक होवे तुहानूं इंजील मिल गई है। इंजील की मुबारकबादी दुनिया की सारी मुबारकबादियों से बड़ी है। रिकॉर्ड कर लीजिएगा, चला दीजिएगा, इंजील का पैगाम सारी मुबारकबादियों से बढ़कर है। जिसके पास इंजील है, इंजील का पैगाम है, उनके को मुंडा नहीं हैगा, नहीं गड्डी नहीं हैगी, नहीं कार नहीं हैगा, उसके पास अजली अब्दी बादशाह यीशु मसीह है। हम अगले दिनों इनका मुआजना करेंगे ना इंजील का। और इंजील का लफ्जी मतलब हमने सीख लिया था गुड न्यूज। जब चर्च कोई आता ना, मैं भी कई दफा, 1000 दफा ऐसा, चर्च जब हम आते हैं तो हम डिगे थके, लेकिन अगर इंजील का पैगाम सुनकर जाते हैं तो एक्टिव होकर वापस जाते हैं। आमीन। इंजील का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी, कुछ नहीं हो, नहीं कोई चक्कर नहीं, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। गॉड ब्लेस यू।